डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में बातें करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप बीए या एमए के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। और आज मैं आपको एक कंप्लीट नोट्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरी पर कंप्लीट नोट्स दूंगा। जैसा कि आप लोग ने अपने सिलेबस में देखे होंगे कि सर फिलिप सिडनी ने एक बुक लिखे हैं। उस बुक का नाम है एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री। ओके, तो ये बुक उसने क्यों लिखा, किस लिए लिखा, किसको लिखा और क्या लिखा है इस बुक में, आज मैं पूरी डिटेल से मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पूरी इस वीडियो को देखें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप ये नोट्स का यूज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट। ओके डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग सर फिलिप सिडनी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। उसके बारे में आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री। ओके, जो सर फिलिप सिडनी ने लिखा है। तो सबसे पहले देखते हैं सर फिलिप सिडनी का जन्म 1554 में जन्म हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1554 में जन्म हुआ था। और उसके बाद की बात करें और उनकी डेथ की बात करते हैं तो उनकी डेथ 1586 में हुआ था। वॉज अ प्रोमिनेंट इंग्लिश पोएट। ये फिलिप सिडनी क्या था? एक मुख्य इंग्लिश कवि थे, है ना। प्रोमिनेंट पोएट थे, कोटियर थे और स्कॉलर भी थे। कोटियर का मतलब क्या होता है? तो कोटियर का मतलब होता है एक जो राजा दरबारी कवि बोल सकते हैं, है ना। और इनके एक मुख्य पोएट थे, मतलब कह सकते हैं। ये एक स्कॉलर थे, विद्वान थे एंड वह एक सोल्जर भी था। कौन? फिलिप सिडनी जो थे वो एक सोल्जर भी था, स्कॉलर था, कोटियर था, पोएट था। इतने सारे क्वालिटी उनके अंदर में थे। और सबसे बड़ी चीज है कि ये फिलिप सिडनी जो है वो आपका एलिजाबेथन एरा, मतलब एलिजाबेथन एज के पोएट है। ही रिप्रेजेंट द आइडियल रिनासा जेंटलमैन, और यह प्रस्तुत करता है, ठीक ना। वह फिलिप सिडनी जो है वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, दिखाता है एक आदर्श रिनासा, एक सज्जन व्यक्ति को, है ना। हियर इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट हिम इन शॉर्ट, है ना। अब यहाँ पर हम लोग जो आपको जरूरी है जानने के उसके बारे में, वो चीज हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो शॉर्ट में जब हम देखें तो यहाँ बात करें तो उसका है आपका लिटरेरी स्टेटस क्या है ना, मतलब साहित्यिक स्टेटस उसका क्या है। ही इज टावरिंग फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड पोएट्री, है ना। जैसे कि मैं फर्स्ट में ही बता चुका हूं आपको कि आज मैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरी पर ये वीडियो है ना। और आपको भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो आप वो देखे होंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो सर फिलिप सिडनी जो है ना, वो क्या है? एक बहुत बड़े टावरिंग, मतलब मुख्य फिगर है, चेहरा है ना, इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड पोएट्री। इंग्लिश साहित्य और आलोचक और कविता, मतलब पोएट्री के इतिहास में उसका बहुत बड़ा चेहरा है। मतलब एक वो प्रोमिनेंट कह सकते हैं, मुख्य कवि के रूप में दर्जा प्राप्त है ना। नेक्स्ट की बात करें तो उनका फेमस वर्क है यहाँ पे, तो वो हम लोग अब देखेंगे। तो वो है फेमस वर्क उसके है, जैसे कि है फेमस वर्क में आप देख पा रहे हैं एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, है ना। और इसी बुक के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, ऑल्सो नोन एज द डिफेंस ऑफ पोइजी, है ना। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है ना, द डिफेंस ऑफ पोइजी के नाम से जाना जाता है। किसको? एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री को, है ना। ए फाउंडेशनल वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यह क्या है? एक फाउंडेशनल मतलब बेसिक वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, है ना। मतलब साहित्यिक आलोचक का एक बेसिक वर्क है, कृति है, बुक है, कह सकते हैं। वेयर ही फेमसली डिफेंडेड क्रिएटिव लिटरेचर अगेंस्ट द प्यूरिटन अटैक्स, है ना। अब यहाँ पर जहां पर वह क्या करता है? फेमसली, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, किस लिए? तो क्रिएटिव लिटरेचर, है ना, जो रचनात्मक साहित्य जो थे उसके अगेंस्ट में जो प्यूरिटन पर जो अटैक किया, है ना। जो भी प्यूरिटन पर अटैक करता है उसके अगेंस्ट में उसने जो भी ये बुक को लिखा है ना।
अब नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, है ना, वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश सोनेट सीक्वेंसेस। अब इसके पहले क्या था, एस्ट्रोफेल और स्टेला, जिसमें से वो सबसे पहले का सबसे प्रभावशाली इंग्लिश सोनेट का सीक्वेंस था, है ना। इंग्लिश सोनेट का जो सीक्वेंस था, इंग्लिश सोनेट का जो सीक्वेंस था वो क्या था, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला था, है ना। अगर आप इस पर अगर जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ये इसका भी एक आपका पर्टिकुलर वीडियो बन जाएगी, क्योंकि दिस इज द वेरी लॉन्ग डिटेल्स। ओके, तो ये जैसे शेक्सपियर के जो सोनेट है वो अलग है, वो भी किसी को फॉलो किए, तो उसी तरह ये भी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला भी था, है ना। द काउंटेस ऑफ फ्रेम डॉक्स एक्रेडिया, अ मास्टर वर्क ऑफ द पेस्टोरल रोमांस प्रोज, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे है काउंटेस ऑफ प्रेमब्रॉक्स एक्रेडिया, ये भी एक बुक का नाम है ना। ये क्या है, एक मुख्य बुक है पेस्टोरल रोमांस प्रोज का। द कोर्टियर एंड डिप्लोमेट्स, जो भी मुख्य कवि थे और जो राजनीतिज्ञ थे, डिप्लोमेट थे, he was a highly educated nobleman well connected to the court of Queen Elizabeth I। अब क्या है कि जो भी बहुत पढ़े लिखे हाईली डिप्लोमेट होते थे और जिसके पास में काफी ज्यादा ज्ञान होते थे, वह क्या होते थे, एक नोबलमैन उसको कहा जाता था, और वे पूरी तरह से संबंधित होते थे कहाँ, एलिजाबेथ वन के कोर्ट में, है ना, के दरबार में, एलिजाबेथ वन के दरबार में अपॉइंटमेंट उसको किए जाते थे। अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका हीरोइक डेथ। अब आपको जानना है थोड़ा, ठीक ना, कि क्या होता है। तो ही डाइड एट यंग एज ऑफ हीरोइक डेथ। अब इसका हीरोइक डेथ होता है, ही डाइड एट द यंग एज ऑफ 31st फ्रॉम द बैटलफील्ड wound while fighting against the Spanish in the Battle of Jutphen, sealing his legacy as the chivalric hero, है ना। और वो उसकी जो मृत्यु है 31st एज में हो जाती है, और बैटलफील्ड वुंड, वो एक युद्ध के मैदान में जख्मी होते हैं, लड़ने के समय लड़ते हुए उसकी मृत्यु होती है, जख्मी हो जाते हैं अगेंस्ट स्पेनिश के साथ में, ठीक ना, स्पेनिश बैटल जुटफेन सीलिंग के साथ में झगड़ने के क्रम में वो जख्मी होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे जो आपके सिलेबस में है कि एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री क्या है, उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्विक इंट्रोडक्शन, पहले हम लोग देखते हैं। तो द टेक्स्ट का मतलब होता है मूल पाठ या कृति, मतलब बुक कह सकते हैं, है ना। बुक है एन अपोलॉजी, है ना, एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, ये दूसरे नाम से जाना जाता है, ये बुक को द डिफेंस ऑफ पोएजी के नाम से भी जाना जाता है। रिटेन अराउंड 1580 बाय सर फिलिप सिडनी, है ना, जो कि ये एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री को लगभग 1580 ईस्वी में लिखा गया था सर फिलिप सिडनी के द्वारा, है ना। द मीनिंग ऑफ अपोलॉजी, अब मीनिंग यहाँ पे देखते हैं कि अपोलॉजी का मतलब क्या होता है। इट डजंट मीन सेइंग सॉरी, है ना। अपोलॉजी का ये मतलब नहीं होता है ना, कि सॉरी कहना या माफी मांगना, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि माफी मांगना, है ना, माफी मांगना नहीं होता। इट कम्स फ्रॉम, जो अपोलॉजी वर्ड है ये एक क्लासिकल वर्ड है ना, और वह वर्ड है अपोलोजिया। जो अपोलॉजी बना है वो अपोलोजिया से बना है। विच मीन्स अ फॉर्मल डिफेंस स्पीच इन कोर्ट ऑफ लॉ, जिसका मतलब होता है, क्या होता है, औपचारिक सुरक्षा, बातों में उनको जवाब देना, है ना। बातों में साइड मीन्स की डिस्कस करके अगर कोई मुझे भला बुरा कह रहा है तो उसको भी बातों में ही भला बुरा कह के उनको एक्सप्रेस करना, जो भी वे कह रहे हैं उसको बात से ही आपको जवाब देना है, एक तरह से कह सकते हैं डिस्प्यूट, है ना। तो ऐसे को उसी को कहा जाता है अपोलोजिया, और ये कोर्ट के लो में है, ठीक ना। मतलब जो राजा होते थे, है ना, किंग होते थे, क्वीन, जैसे कि ये एलिजाबेथ वन फर्स्ट के में थे, है ना, तो उनके कोर्ट में ये अपॉइंटमेंट थे, तो उसी समय ये किया गया है। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग इसके टारगेट को देखते हैं। द टारगेट क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो सिडनी वॉज रिप्लाइंग टू अ प्यूरिटन क्रिटिक नेम्ड स्टेफन गोसन हु रोट अ बुक कॉल्ड द स्कूल, है ना,
स्टीफन गोशन हु रोट अ बुक, है ना। अब क्या है कि सर फिलिप सिडनी ने जवाब दे रहा था, है ना। सर फिलिप सिडनी ने रिप्लाई कर रहा था, उनको जवाब दे रहा था किसको, प्यूरिटन क्रिटिक, है ना, एक प्यूरिटन क्रिटिक था, है ना, प्यूरिटन क्रिटिक था, उसको जवाब दे रहा था। और उस क्रिटिक का नाम क्या है, तो वो है ये आपका क्या नाम है, स्टीफन गोशन, है ना, स्टीफन गोशन है, उसको जवाब दे रहा था। हु रोट, जिसने लिखा है, कौन, मतलब स्टीफन गोशन ने लिखा है एक बुक, है ना, एक बुक लिखा है, और उस बुक का नाम है आपका द स्कूल ऑफ एब्यूज, है ना, उस बुक का नाम क्या है, द स्कूल ऑफ एब्यूज। गोशन क्लैम्ड, है ना, गोशन ने दावा किया है ना, इस बुक में, मतलब द स्कूल ऑफ एब्यूज सॉरी, द बुक ऑफ एब्यूज में गोशन ने क्लेम किया है, दावा किया है कि पोएट्री वाज वेस्ट ऑफ टाइम, है ना, पोएट्री क्या है, तो पोएट्री समय की बर्बादी है ना, बर्बादी था, वो ऐसा कह रहा है ना, कौन कह रहा है, तो स्टीफन गोशन ने अपने बुक द स्कूल ऑफ एब्यूज में कह रहा है कि पोएट्री एक समय की बर्बादी है। ए मदर ऑफ लाइज, है ना, ए मदर ऑफ लाइज है ये, है ना, ये सब कौन बोल रहे हैं, तो ये आपका गोशन ने कह रहे हैं। ये फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट मैं बता दूं कि यहाँ पर नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, तो ये फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मदर ऑफ लाइज, है ना, मदर ऑफ लाइज के मतलब क्या है, तो आपको ये जानना पड़ेगा, है ना, कि गोशन ने, मतलब गोशन ने कहा, स्टीफन गोशन ने क्लेम क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको समझने के लिए, इसलिए आप इसे ध्यान से सुन लें। स्टीफन गोशन ने क्या दावा किया, पोएट्री एक समय की बर्बादी है ना, पोएट्री क्या है, समय की बर्बादी है, और ए मदर ऑफ लाइज है ना, ए मदर ऑफ लाइज का मतलब होता है झूठ की जननी, मतलब झूठों की क्या है, खजाना है, बुनियाद है, आप कह सकते हैं, है ना। ऐसा किसने क्या कहा, तो स्टीफन गोशन ने कहा, कहाँ पे कहा, तो द स्कूल ऑफ एब्यूज में कहा, ये बुक का नाम है उसका, स्टीफन गोशन का, है ना, द स्कूल ऑफ एब्यूज में कहा है। एंड करप्टिंग फोर्स है, और इसमें क्या है, करप्टिंग फोर्स है, ये तीन वर्ड को आप ध्यान रखेंगे, करप्टिंग फोर्स है, मतलब करप्ट मतलब विनाश करने वाले शक्ति होते हैं, दैट मेड पीपल वीक, जो ये सब क्या कर रहे हैं, लोगों को कमजोर बनाया जा रहा है, एंड इमोरल बनाया जा रहा है, अनैतिक बनाया जा रहा है, ये सारे वर्ड को ये चीज अपने बुक में स्टीफन गोशन ने कहा है। वो बुक का नाम है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, वो बुक का नाम है आपका द स्कूल ऑफ एब्यूज में कहा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आप ध्यान रखेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, पोएट्री वॉज वेस्ट ऑफ टाइम, और मदर ऑफ लाइज एंड करप्टिंग फोर्स, है ना, ये तीन चीज जो क्या कर रहा है, लोगों को वीक बना रहा है और इमोरल बना रहा है, ये बुक में यही चीज कहा गया है ना। अब नेक्स्ट है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मेन थीम, है ना, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सिडनी कोर गोल क्या है ना, सिडनी जो अपना बुक लिखा है उसमें क्या गोल रखा है, क्या कह रहा है ना। क्रिटिसिज्म का मतलब ही होता है आलोचना करना, एक दूसरे की बात को टीका टिप्पणी करना, है ना, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, वो मतलब स्टीफन गोशन ने पोएट्री के बारे में क्या कहा है, उसी का जवाब, है ना, उसी का जवाब सर फिलिप सिडनी ने अपने बुक में दे रहे हैं, ठीक ना, अपने बुक के माध्यम से उनको जानकारी दे रहे हैं कि नहीं, आपकी बात गलत है, ऐसा नहीं है कि आपका जो जो बोल रहे हैं वो आपका सही बात नहीं है। तब उसने सर फिलिप सिडनी ने एक एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री लिखा, उसी के जवाब में, सर स्टीफन गोशन के जवाब में, है ना। तो इनका जो क्या है वो हम लोग देखेंगे। टू टू प्रूव दैट पोएट्री इज द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल आर्ट फॉर्म एंड पावरफुल टूल टू टीच पीपल हाउ टू लिव अ गुड वर्चुअस लाइफ, ये चीज बोला, है ना। स्टीफन गोशन ने जो कहा उसका जस्ट ये ऑपोजिट है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये जस्ट ऑपोजिट है स्टीफन गोशन के जो स्टेटमेंट है, उसके स्टेटमेंट के जस्ट ऑपोजिट है। मतलब ये बोल रहा है कि पोएट्री जो होता है, कविता जो होता है ना, वो क्या होता है, वो साबित करता है, क्या करता है कि ये क्या है, हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल आर्ट फॉर्म होता है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल आर्ट का मतलब होता है ये बौद्धिक कला होता है, दिमाग की एक हुनर होती है, हुनर मतलब ये दिमाग की एक स्किल होती है, उसको हम कविता की फॉर्म बोला जाता है ना। ये
बौद्धिक कला होती है, इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक होता है, बुद्धि से संबंधित होता है ना, तो बुद्धि की कला है, ये रूप होती है। कविता क्या होती है? इंटेलेक्चुअल आर्ट ऑफ फॉर्म होता है ना, बुद्धि का एक रूप होता है। और ये क्या होता है? पावरफुल टूल है, लोगों को सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, या साधन कह सकते हैं कि लोगों को इसके माध्यम से आप सिखा सकते हैं। हाउ, और वो क्या सिखा सकते हैं कि आपको कैसे एक अच्छा जिंदगी जिया जाए, ठीक ना, एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, उसके बारे में आप कविता के माध्यम से बोल सकते हो। वर्चुअस लाइफ कैसे आप जी सकते हैं, मतलब गुणवान जीवन आप कैसे जी सकते हैं, अपनी क्वालिटी को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी आप कैसे जी सकते हैं, ये सब कुछ ये कविता के माध्यम से आप उसको बता सकते हैं, है ना। तो स्टेफन गोशन के जो बोला कविता के बारे में, उसके जस्ट ऑपोजिट है ये, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट में है कोर कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क, है ना। मतलब इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? कोर कॉन्सेप्ट मतलब मुख्य अवधारणाएं, फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क मतलब मुख्य अवधारणाएं, और दार्शनिक दार्शनिक रूपरेखा इसकी क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में आप लिखा हुआ है ब्रास, तो ये वर्ड, जो वर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, ये वर्ड को बहुत अच्छी तरह से लिख लेना है और इसे याद कर लें, और ये नोट्स आप प्रिपेयर हो जाएगा। मैं बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे मेंशन किया हूँ डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि द ब्रास, ब्रास का मतलब अगर देखें शाब्दिक अर्थ तो इसका मतलब होता है पित्तल, है ना, पित्तल होता है, लेकिन यहाँ ये मीनिंग नहीं है ना। यहाँ पर है अपूर्ण या कुरूप वास्तविक दुनिया, है ना। ब्रास का मतलब क्या है? ब्रास का मतलब है, मैं फिर बोल रहा हूं, आप लिख लें इसे, अपूर्ण या कुरूप वास्तविक दुनिया, है ना। तो द ब्रास वर्ल्ड, है ना, मतलब कुरूप वास्तविक दुनिया जो है ना, उसके अपूर्ण जो हमारी दुनिया है उसके अगेंस्ट में द गोल्डन वर्ल्ड, है ना, मतलब भ्रष्ट दुनिया कह सकते हैं, है ना, भ्रष्ट दुनिया या गोल्डन वर्ल्ड। गोल्डन वर्ल्ड का मतलब है आदर्श दुनिया, मतलब एक क्या है? भ्रष्ट दुनिया है ना, भ्रष्ट दुनिया है, और दूसरी है गोल्डन वर्ल्ड मतलब आदर्श, उसमें जीने की तरीका और सभी कुछ वहां पे सिस्टमेटिक ढंग से हमारी दुनिया रन कर रही है, उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पे समझ में आया कि जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, मुख्य जो अवधारणाएं हैं और जो दार्शनिक रूपरेखा है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी दुनिया दो तरह के होते हैं, है ना। वो एक भ्रष्ट दुनिया है, दूसरी क्या है? आदर्श दुनिया है, जहां पर सब कुछ आपका सिस्टमेटिक ढंग से चली आ रही है। नेक्स्ट है द ब्रास वर्ल्ड, है ना। द ब्रास वर्ल्ड कहने का मतलब है नेचर, है ना, मतलब नेचर मतलब भ्रष्ट नेचर। हमारे रियल लाइफ इज इम्परफेक्ट, मेसी एंड फ्लॉड, है ना। तो ये सारे वर्ड आप रिमेंबर करेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, सो दैट यू कैन राइट इजिली इन योर एग्जाम। ओके, अपनी परीक्षा में आप आसानी से लिख पाए। रियल लाइफ इज इम्परफेक्ट, है ना, जो हमारी वास्तविक जिंदगी है वो इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट का मतलब क्या है? यहाँ अपूर्ण है ना, त्रुटिपूर्ण है। इम्परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? अपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। और मेसी का मतलब होता है अस्त व्यस्त, है ना, अस्त व्यस्त है। और फ्लॉड का मतलब है दोषपूर्ण, और फ्लॉड का मतलब क्या है? दोषपूर्ण। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि ब्रास वर्ल्ड का मतलब, अभी हम लोग देखें भ्रष्ट दुनिया। भ्रष्ट मतलब यहाँ कुछ भी सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चली आ रही, जो वास्तविक जिंदगी है वो क्या है? हमारी अपूर्ण है ना, अपूर्ण है, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है और पूरी तरह से दोषपूर्ण है। सर फिलिप सिडनी सेज, है ना, सर फिलिप सिडनी सेज रियल नेचर इज मेड ऑफ ब्रास, है ना। तो सर फिलिप सिडनी ने कहता है कि वास्तविक जो नेचर है वो ब्रास के, है ना, ब्रास मतलब भ्रष्ट दुनिया के, भ्रष्ट दुनिया बना दिया है ना, जो हमारी नेचर है। आगे अब यहाँ पे बातें करते हैं और आगे आप देखेंगे। अब यहाँ पे गोल्डन वर्ल्ड की बात किए जा रहे हैं, है ना। तो द गोल्डन वर्ल्ड, द गोल्डन वर्ल्ड मतलब पोएट्री। द ब्रास वर्ल्ड का मतलब नेचर, है ना, और द गोल्डन वर्ल्ड मतलब ये फिलोसॉफिकल थ्योरी है या फ्रेमवर्क है, ये कह सकते हैं। तो द गोल्डन वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ? पोएट्री। द पोएट हैज अ डिवाइन क्रिएटिव, है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पोएट्री जो होता है वो एक डिवाइन होता है ना, डिवाइन क्रिएटिव होता है। डिवाइन का मतलब क्या है? तो डिवाइन का मतलब होता है, डिवाइन क्रिएटिव का मतलब ईश्वर जैसी रचना है
है ना। गोल्डन वर्ल्ड में फिलोसॉफिकल जो इसका मीनिंग है वो क्या है, डिवाइन। पोएट्री क्या होता है बच्चे, तो पोएट्री आपका एक डिवाइन क्रिएटिव है ना, इमेजिनेशन है। तो ये एक क्या है, ईश्वर जैसी रचना माना है इसको, कविता को, है ना, कविता को ईश्वर जैसी रचना है ये कल्पना को, है ना। ही टेक्स द रॉ मटेरियल ऑफ रियल लाइफ एंड बिल्ड्स अ परफेक्ट, है ना। अब यहाँ पे क्या कहता है कि वह, ही टेक्स वह लेता है ना, वह लेता है, कौन, मतलब पोएट्री लेता है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ लेता है, और हमारे वास्तविक जीवन से एक कच्चे पदार्थ को लेता है और वो क्या बनाता है, बिल्ड अ परफेक्ट गोल्डन वर्ल्ड, है ना। मतलब यहाँ कह रहा है कि दुनिया में भ्रष्ट लोग हैं, है ना, अच्छी क्वालिटी के लोग नहीं हैं, लेकिन कविता के माध्यम से वो क्या होते हैं, सीख जाते हैं अपने जीवन को जीने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए वो कविता के माध्यम से, कविता को सुनकर पढ़कर वो सीख जाते हैं और ये दुनिया में एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर देता है। ही क्रिएट्स परफेक्टली ब्रेव, और यह जो कविता है वो क्रिएट्स करता है ना, यहाँ ही का मतलब कविता, कि वह क्रिएट करता है ना, परफेक्ट करता है। कविता क्या करता है, परफेक्ट करता है, वो परिपूर्ण कर देता है, उसको साहसी बनाता है, वो आदमी को क्या करता है, साहसी बनाता है, साहस भर देता है, हीरोइक करता है। हीरोइक का मतलब क्या है, सॉरी, हीरोज बनाता है। हीरो का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर में काफी साहस भरी हुई है, डरपोक नहीं, साहसी बनाता है परफेक्टली, है ना, और उसको एक परिपूर्ण बनाता है, लॉयल फ्रेंड्स बनाता है, वफादार दोस्त बनाता है, एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स बनाता है, और एक सुंदर दृश्य ये दुनिया में उसको कन्वर्ट कर देता है पोएट्री, है ना। दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, जो कि क्या है, ये पूरी दुनिया, जो कि वास्तविक जिंदगी में ये एग्जिस्ट नहीं करता है ना। वाई इट मैटर्स, है ना। अब बोलता है कि वाई इट मैटर्स, अब ये क्यों महत्व रखता है, ऐसा ऐसा क्यों महत्व रखता है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। व्हेन ह्यूमन बींग्स रीड, जस्ट अ मिनट, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये ऐसा महत्व, मैटर्स का मतलब है यहाँ पे महत्व, है ना, मैटर्स का मतलब है महत्व। यह ऐसा क्यों महत्व रखता है, तो व्हेन ह्यूमन बींग्स रीड अबाउट दिस परफेक्ट गोल्डन वर्ल्ड, मतलब ये पोएट्री को जब पढ़ता है, जब मानव जाति, है ना, जब ह्यूमन बींग, आदमी जब ये कविताओं को पूरी तरह से पढ़ता है, तो इट इंस्पायर, ठीक ना, यह क्या, वे लोग क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं, आवर माइंड्स, हमारे जो दिमाग है, इस कविता को पढ़ने से हमारी जो दिमाग है वो इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं, टू लव गुडनेस एंड ट्राई टू बी बेटर पीपल इन द रियल वर्ल्ड, है ना। और वो क्या करते हैं, प्यार को, अच्छाई को क्या करता है, अपनाता है, और ट्राई टू बी बेटर पीपल, और वो कोशिश करता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ लोग बने ये वास्तविक दुनिया में। अब नेक्स्ट बी नंबर में क्या बोल रहा है, द बेटल ऑफ द टीचर्स, है ना। अब यहाँ पे ये है बेटल ऑफ द टीचर्स, मतलब टीचरों जो सिखाने वाले हैं, है ना, जो कवि हैं, पोएट हैं, दार्शनिक है, और जो हिस्ट्री है, ये सबको टीचर माने हैं, है ना। जैसे किसको किसको, तो यहाँ पे द बेटल ऑफ टीचर्स का मतलब हुआ पोएट्री भी हमारी एक टीचर है ना। पोएट्री क्या है, हमारी एक टीचर है। पोएट्री जब पढ़ते हैं तो वो हमें कुछ सिखाते हैं, और टीचर्स का मतलब ही होता है कि वो हमें कुछ सिखाए, है ना। और फिलोसॉफी मतलब दार्शनिक लोग जो होते हैं उससे भी और हम लोग कुछ सीखते हैं। और फिर आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो वहां से भी कुछ सीखते हैं। तो इन लोग के अगेंस्ट में क्या कहा है वो चीज अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट है सिडनी सेज, है ना। सिडनी सेज, सर फिलिप सिडनी सेज कहते हैं कि अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल द नॉलेज इज टू मेक पीपल एक्ट वर्चुअसली, है ना। मतलब हुआ कि यहाँ पे अंतिम जो सर्वोपरि मुख्य चीजें हैं, है ना, वो क्या है, अल्टीमेट गोल मतलब जो अंतिम का गोल है। अल्टीमेट का मतलब यहाँ है अंतिम, या सर्वोपरि बोल सकते हैं, या अंतिम का जो गोल होता है किसी का भी, है ना। सर फिलिप सिडनी का कहना है कि जो हमारी अंतिम गोल है, हमारी लक्ष्य है, ऑल नॉलेज सभी ज्ञान की, वो क्या है, इज टू मेक पीपल एक्ट वर्चुअली, कि हम लोगों को अच्छी, है ना, वर्चुअसली का मतलब हुआ कि हम अच्छाई वाले, है ना, अच्छाई वाले कार्य लोगों को करवाएं, है ना। अच्छे चीजों को हम लोगों से, हम अच्छी चीज कुछ भी कार्य करवाएं, अच्छा हो,
है ना, जो पूरे समाज हित में हो। ही कंपेयर्स 3 डिफरेंट टीचर्स टू सी, है ना। अब वह जो है सर फिलिप सिडनी है, वो 3 डिफरेंट अलग अलग टीचर्स, है ना, टीचर्स को क्या करता है, मिलते हैं। वो हु इज बेस्ट, जो सबसे अच्छा है। जैसे अभी हम लोग देखे थे, पहला क्या देखे थे, पोएट्री देखे थे, पोएट्री के माध्यम से, है ना, पोएट्री। दूसरा है फिलोसोफर, मतलब फिलोसोफी, है ना, फिलोसोफी, फिलोसोफी। और तीसरा है हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री। तो ये जो तीनों जो टीचर हैं, अब इसमें से कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है और वो लोगों को सबसे बेहतर कौन सिखा सकता है और सबसे अच्छा लोगों को ट्रेन कर सकता है, जो इस दुनिया में अच्छा व्यवहार करे। तो अब यहाँ हम लोग एक एक ये तीनों के बारे में जानते हैं, पोएट्री के बारे में और फिलोसोफी के बारे में और हिस्ट्री के बारे में। तो पहला है फिलोसोफर। फिलोसोफर मतलब दार्शनिक लोग, है ना। टीचेज वर्च्यू यूजिंग हार्ड एब्स्ट्रैक्ट डिफिनेशन। जो फिलोसोफर जो होता है ये काफी इंटेलेक्चुअल होता है, बहुत ज्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल बोल सकते हैं, ठीक ना, हाईली इंटेलेक्चुअल होता है, काफी ज्यादा बौद्धिक होते हैं इन लोग, बुद्धि में काफी ज्ञानी होते हैं। और वो क्या होते हैं, टीचेज, ये जो इसकी जो शिक्षा है वो वर्चू होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड होता है। वर्चू मतलब अच्छा सिखाते हैं। यूजिंग हार्ड एब्स्ट्रैक्ट डिफिनेशन, है ना, ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड का यूज करता है। और एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट जैसे आप सुने होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को थोड़ा सा आप सोचें कि किसे कहते हैं, वो फीलिंग करके सीखता है ना, जो फीलिंग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट का अगर शाब्दिक अर्थ देखें हिंदी में तो इसका मतलब होता है अमूर्त, है ना। अमूर्त मतलब क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अमूर्त, है ना। अमूर्त का मतलब क्या हुआ, जिसे देखा या छुआ ना जा सके, है ना। जैसे हम हमारी जो खुशी है वो आप चेहरा से देख सकते हैं लेकिन अंदर से नहीं, है ना। आपको क्रोधित है बाहर से दिखाई देता है, जो महसूस हम कर रहे हैं, है ना, वो वैसे चीज को एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है ना। तो जो दार्शनिक लोग जो हैं वो तो सिखाते हैं बहुत स्टैंडर्ड, लेकिन उनकी जो हार्ड वर्ड होते हैं बहुत हार्ड होता है वो, मतलब उनका सीखना बहुत ही मुश्किल है लोगों के लिए। उनको जल्दी अगर कहा जाता है कि जैसा स्टूडेंट हो वैसा ही वर्ड का यूज किया जाए तो वो अच्छा सीखता है। अगर लोअर कैटेगरी में अगर आप रखते हैं कुछ जिसके अंदर में वर्ड पावर थोड़ा कम हो, और अगर आप उसमें हाई स्टैंडर्ड की वर्ड यूज करते हो तो सोचना समझना मुश्किल हो जाता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो वही है कि जो फिलोसोफर लोग हैं वो काफी स्टैंडर्ड होते हैं और उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा हार्ड होता है, उनकी जो प्रीच है, भाषण है, जो शिक्षा देते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। तो वो एब्स्ट्रैक्ट डिफिनेशन होते हैं, परिभाषा होते हैं। अब क्या होता है द फ्लो। द फ्लो का मतलब क्या है, तो द फ्लो का मतलब है यहाँ पर जो फ्लो है, कमियां है, इट इज टू ड्राई, है ना, ये बहुत ही सूखा होता है, मतलब इसमें कोई रुचि नहीं होता। अगर आप अगर टीचर हैं या आप क्लास में देखे होंगे कि अगर टीचर थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड क्लास में यूज कर देते हैं, है ना, तो और बच्चे को अगर समझ में नहीं आता है तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, है ना। चिल्लाते हैं मतलब शोरगुल क्लास में करने लगते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यूज करना चाहिए वर्ड, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो डिफिनेशन है फिलोसोफर का, वो दार्शनिक का, वो क्या है, इट इज टू ड्राई, ये बहुत ही अरुचि है एंड बोरिंग है ना। ओनली हाईली एजुकेटेड पीपल, और केवल बहुत ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, कैन अंडरस्टैंड इट। और उनकी भाषा जो फिलोसोफर जो है ना, फिलोसोफर जो है उसकी जो ज्ञान है उसको कौन अचीव कर पाता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो उनकी भाषा को अचीव कर पाता है, उनकी शिक्षा को प्राप्त कर पाता है। कम पढ़े लिखे लोग उनकी लैंग्वेज या जो कह रहे हैं उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है ना। अब आगे की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे हिस्टोरियन, अब यहाँ पे जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, वो कैसे सिखाता है उसके बारे में। फिर हम लोग यहाँ पोएट, पोएट मतलब पोएट्री, है ना, पोएट क्या लिखते हैं, पोएट्री, ओके। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार। टीचेज वर्च्यू यूजिंग ट्रू पास्ट फैक्ट, है ना। इतिहासकार क्या होता है कि इतिहासकार सिखाते हैं वर्च्यू, गुण को सिखाते हैं सत्य को यूज करते हुए, और पास्ट के जो इंसिडेंट है, फैक्ट है, वास्तविकताएं हैं, उसको एक बुक में लिख करके लोगों को सिखाते हैं, या फिर उसकी पास्ट में जो भी इंसिडेंट हुए हैं या वास्तविकताएं हैं उसको बता करके लोगों को शिक्षा देते हैं। अब इसकी कमियां क्या है,
तो ये फ्लो मतलब कमियां है ना, इसकी कमी क्या होता है, इसमें क्या कमियां होती है, इट इज ट्रैप्ड बाय रियलिटी, और ये क्या करता है लोगों को, यह क्या करता है ट्रैप करता है रियलिटी को, है ना, वास्तविकता के द्वारा इसे क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है, मतलब फंसाया जाता है। हिस्ट्री ऑफन शोज, है ना, हिस्ट्री ऑफन शोज विकेट टायरेंट्स विनिंग एंड गुड्स काइंड किंग्स बीइंग मर्डर्ड, दिस इज अ बेड मोरल लेसन। अब क्या यहाँ पे बोल रहा है कि जो हिस्ट्री जो होता है अक्सर दुष्ट या बहुत ही जघन्य या दुष्ट शासक को दिखाता है। टायरेंट्स का मतलब होता है शासक, है ना, कि बहुत ही क्रूर शासक को, अत्याचारी शासक को दिखाता है ना, कौन, हिस्ट्री। और विनिंग मतलब विजेताओं को दिखाता है और अच्छाई को दिखाता है। किंग्स, काइंड किंग्स बीइंग मर्डर्ड, और जो दयालु है ना, जो दयालु है जिसके अंदर में दया है उसको हमेशा मर्डर किया जा रहा है ना, मर्डर किया जा रहा है, उसको मर्डर के रूप में दिखाया है। दिस इज अ बेड मोरल लेसन, जो कि यह क्या है, ये बहुत ही बेड है, बहुत ही खराब शिक्षा है ना, ये बहुत ही खराब शिक्षा है। तो अभी हम लोग फिलोसोफर की बात को देखें, तो फिलोसोफर में क्या देखें हम लोग, तो फिलोसोफर में देखें कि जो काफी ज्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, वही लोग उनके दार्शनिक लोगों की शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं। और हिस्टोरियन मतलब टायरेंट को, विकेट टायरेंट को दिखाया जाता है, और जो काइंड किंग है उसको मर्डर किया जाता है। मतलब ये भी बहुत बुरी शाइन है, बहुत अच्छी बात नहीं है ना। नेक्स्ट की बातें करें तो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पोएट। अब पोएट क्या होता है तो उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखें कि द सुप्रीम विनर, जो सर्वोत्तम विनर है, ठीक ना, पोएट जो है सर्वोत्तम विनर है, सबसे अच्छे विनर माने गए हैं, है ना, पोएट। द पोएट टेक्स डीप मोरल लेसन फ्रॉम द फिलोसोफर एंड रैप इट इन अ एग्जिटिंग विविड स्टोरी लाइक हिस्टोरियन। ओके, मतलब क्या हुआ, मतलब है इसका कि पोएट ने, है ना, पोएट ने लेता है, बहुत ही मोरल लेसन को लेता है, कहाँ से, फिलोसोफर के बातों को, है ना। फिलोसोफर रियल में बहुत स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन जो काफी एजुकेटेड होते हैं वही उनकी बात को समझ पाते हैं, और जब वो समझते हैं एजुकेटेड पर्सन, तब वो जा करके आपका दूसरे लोगों को अपनी उससे लो क्वालिटी के वर्ड में या कहें तो उसको समझाने के अपने तरीके से फिर वो लोगों को डिस्क्राइब करके बताते हैं और समझाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एंड रैप्स इट, और उसको रैप करता है, दिखाता है, इट इन एग्जिटिंग, और एग्जिटिंग अस्तित्व में, और विविड क्लियर रूप में, स्टोरी के माध्यम से, और एक जैसे हिस्टोरियन के जैसे, है ना। सिडनी कॉल्स दिस स्पीकिंग पिक्चर, है ना। तो सिडनी ने कहता है यह एक स्पीकिंग पिक्चर है ना, स्पीकिंग पिक्चर है। द चेरी मेडिसिन, जैसे कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि द चेरी मेडिसिन, है ना, कॉन्सेप्ट है, द चेरी मेडिसिन कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या हुआ, चेरी क्या है, एक फल का नाम है ना, एक फ्रूट का नाम है। तो जो ये एक मीठा दवा है ना, मीठा दवा है, जहर है, कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट है इसका, सिडनी सेज पोएट्री इज लाइक अ बीटर मेडिसिन, है ना। पोएट्री क्या है, एक सिडनी कहता है कि पोएट्री इज लाइक अ बीटर मेडिसिन, पोएट्री क्या है, एक बीटर कड़वा दवा जैसे है, ऑफ मोरल लेसन, है ना, मोरल लेसन के, मोरल लेसन मतलब नैतिक शिक्षा, है ना, नैतिक शिक्षा के एक कड़वा दवा जैसे है पोएट्री, है ना। रैप्ड इन अ स्वीट चेरी कॉटिक ऑफ इंटरटेनमेंट, जो जिसको रैप्ड किया गया है, दिखाया गया है, एक स्वीट चेरी, है ना, एक स्वीट चेरी के रूप में, कोटिंग ऑफ द इंटरटेनमेंट। कोटिंग का मतलब है यहाँ पे आपको मीठा लेप लगाया गया है ना, लेप लगाना समझते हैं ना, किसी के ऊपर में जैसे कि क्रीम लगाते हैं, है ना, फेस में क्रीम लगाते हैं तो उसमें लेप लगाते हैं, तो उसी तरह क्या है कि चेरी के ऊपर में इसको रैप्ड कर दिया गया है, कोट लगा दिया है, लेप लगाया गया है, ठीक ना, इंटरटेनमेंट पर। पीपल ड्रिंक इट विलिंगली, और इसे लोग बहुत ही अपनी इच्छा से, लोग इसे अपनी इच्छा से इसको यूज कर रहे हैं। ड्रिंक का मतलब पी रहे हैं, पीते हैं, तो यहाँ मतलब है कि वो पी रहे हैं, है ना। बिकॉज दे लव द पोएट्री, क्योंकि लोग क्या है, पोएट्री को प्यार करता है, पसंद करता है, इसलिए वो खुद अपने से, ना कि पोएट के कहने से, है ना। अब नेक्स्ट है जो है डिमोलेसिंग, है ना। डिमोलेसिंग का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे यहाँ डिमोलेशिंग। तो डिमोलेशिंग का मतलब है बच्चे
डिमोलिशिंग द क्रिटिक्स चार्ज, है ना। द डिफेंस मतलब सुरक्षा। डिमोलिशिंग का मतलब है ध्वस्त करना या खंडन करना, है ना, या आरोप आरोप को गलत साबित करना। डिमोलिशिंग का मतलब है जो भी आरोप पोएट्री पर लगाया गया है उसको क्या कर रहा है, अब यहाँ पर उसको गलत साबित कर रहा है, डिफेंस कर रहा है, अपना बचाव कर रहा है ना। आरोपों को गलत साबित करना, आरोपों को आरोपों को गलत साबित करना, उसको क्या बोलते हैं, डिमोलिशिंग। और ऐसे आप डिमोलिश का मतलब समझते होंगे ध्वस्त करना, खंडन करना, ये सब मीनिंग होता है ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर फिलिप सिडनी ने कहते हैं, सर फिलिप सिडनी डायरेक्टली आंसर द फोर मेन, है ना, फोर मेन ऑक्यूजेशंस मेड अगेंस्ट द पोएट्री। अब यहाँ पे सर फिलिप सिडनी ने सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से जवाब देता है चार मुख्य चीजों को, है ना। ऑक्यूजेशन, ऑक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप या दोषारोपण। चार चीज को दोषारोपण करते हैं पोएट्री के बारे में। वो पहला है, यहाँ पहला जो है वो यहाँ चार चीज किए हैं, उसमें से पहला है आपका खंडन किए हैं, मतलब पोएट्री को सर फिलिप सिडनी ने चार चीजें के से ये इसको खंडन किया है, मतलब डिफाइन किया है। वो यहाँ पे है, वो है आपका पोएट्री इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, है ना, पोएट्री ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, डिफेंस, है ना। मतलब जो पहला चीज अभी हम लोग जब शुरू किए थे तो पोएट कहा था, है ना, जो प्यूरिटन पोएट थे वो उसने कहा था, क्या कहा था, कौन पोएट थे वो, क्वेश्चन, है ना। तो वो जो है, जो फर्स्ट में पोएट का नाम लिए उसने कहा था पोएट्री इज वेस्ट ऑफ टाइम। अब ये जो वेस्ट ऑफ टाइम कहा था उसका डिफेंस कर रहे हैं कौन, सर फिलिप सिडनी। वो कहते हैं इफ पोएट्री इज द बेस्ट टूल टू टीच वर्च्यू एंड मेक पीपल गुड सिटीजन देन इट द मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ ह्यूमन टाइम। अब यहाँ पे सर फिलिप सिडनी इसके पहले जवाब में सर फिलिप सिडनी कहता है अगर पोएट्री क्या है, सबसे अच्छे टूल है सिखाने के लिए गुण को, या लोगों को सिखाने के लिए, अच्छे सिटीजन बनाने के लिए, तब क्या होता है, इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल। तो पोएट्री क्या है, इट यहाँ पोएट्री के लिए है ना। तो पोएट्री क्या है, पोएट्री इज द मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ ह्यूमन टाइम, है ना। तो पोएट्री एक सबसे मूल्यवान चीजें हैं ह्यूमन समय के यूज के लिए, ठीक ना, मतलब आदमी के लिए ये सबसे बेहतरीन चीज है पोएट्री। दूसरी जो कॉन्सेप्ट दिए हैं सर फिलिप सिडनी वो है पोएट्री इज मदर ऑफ लाइज कहा था, है ना। वो क्या कहा था पोएट्री को, मदर ऑफ लाइज, है ना। मतलब मदर ऑफ लाइज का मतलब क्या सिखाए थे हम, क्या बोले थे, झूठों की जननी है, मतलब ये जड़ है, झूठों की जड़ है। किसने कहा था, सर जो वहां पे अभी मैंने फर्स्ट में बताया था, है ना, जो स्टार्टिंग में, तो ये कहा था झूठों की जड़ है। तो इसके डिफेंस में सर फिलिप सिडनी ने कहा है द पोएट affirmeth nothing and therefore never lieth. A historian can lie because they claim to tell literal fact. A poet cannot lie because they never claimed their story was true in first place. है ना, first place they are writing fiction to show a deeper human truth, not critical history. Dear friends, तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहला इसने क्या कहा, पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज, मतलब झूठों की जड़ है। पोएट्री क्या है, झूठों की जड़ है। तो इसके डिफेंस में सर फिलिप सिडनी ने कहा द पोएट अफर्मथ, तो ये अफर्मेथ, है ना। अफर्मेथ का मतलब क्या होता है ये मैं आप लोगों को थोड़ा मैं यहाँ पे बता दूं। तो अफर्मेथ का मतलब होता है दावा करना या दृढ़ता से कहना, है ना। पोएट्री दावा करता है कुछ भी चीज, है ना, नथिंग, कुछ भी चीज को दावा नहीं करता है। एंड इसलिए नेवर लिथ, है ना, लिथ का मतलब झूठ बोलना, इसलिए ये क्या करता है कि नेवर लिथ मतलब ये कभी भी झूठ नहीं बोलता, कौन, पोएट्री। ए हिस्टोरियन कैन लाई, और ये जो इतिहासकार है वो झूठ बोल सकता है क्योंकि दे क्लेम, वे सब क्या करते हैं, दावा करते हैं, क्लेम करते हैं, टू टेल लिटरल फैक्ट, क्योंकि वो लिटरल फैक्ट को दावा करते हैं, है ना। लिटरल का मतलब क्या है, शाब्दिक या हूबहू जो पास्ट में बीत चुके हैं, है ना। लिटरल का मतलब समझ लीजिए कि जो भी पास्ट में एकदम बीते हैं उसी को हूबहू, उसी फैक्ट को, वास्तविकताओं को उसने क्लेम किया है, दावा किया है, उसको लिखा है और आपको बता रहा है, इसलिए वो झूठ बोल सकता है। ए पोएट कैनॉट लाई, और एक पोएट जो है, एक पोएट कैनॉट लाई, वो झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि
दे नेवर क्लेम, उसने वे सब ने पोएट ने मतलब पोएट्री ने कभी भी दावा नहीं किया है ना। देयर स्टोरी, अपनी कहानी को किसी ने दावा नहीं किया। वॉज ट्रू इन द फर्स्ट प्लेस, की तो ये पहले स्थान में ये सत्य होता है, पहले स्थान में ये सत्य होता है पोएट। दे आर राइटिंग फिक्शन, दे आर राइटिंग फिक्शन टू सी डीपर ह्यूमन ट्रूथ, और इसलिए पोएट ने कवि ने क्या करता है, फिक्शन लिखता है, नोवेल लिखता है अपनी डीपर ह्यूमन ट्रूथ, है ना, जो एक गहरी आदमी की गहरी सच्चाई को दिखाने के लिए, तभी वो एक फिक्शन लिखता है, नॉट लिटरल हिस्ट्री, और जो कि लिटरल हिस्ट्री मतलब हू बहू नहीं लिखता है, ठीक ना, वो कॉपी नहीं करता कोई भी हिस्ट्री को, इस ये चीज। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो थर्ड जो है पोएट्री करप्ट ह्यूमन मोरल, और थर्ड पॉइंट उसने कहा था कि पोएट्री करप्ट ह्यूमन मोरल, है ना, कि पोएट्री जो है ह्यूमन मोरल को करप्ट कर रहा है, विध्वंस कर रहा है, समाप्त कर रहा है ना। पोएट्री क्या कर रहा है, मोरल स्टोरी को, ह्यूमन मोरल को, जो मानव की जो नैतिकता है उसको करप्ट कर रहा है, समाप्त कर रहा है। तो इसके डिफेंस में सर फिलिप सिडनी ने लिखा है, पोएट्री डजंट करप्ट द ह्यूमन माइंड, है ना, पोएट्री जो है वो ह्यूमन माइंड को कभी भी करप्ट नहीं किया है, विध्वंस नहीं किया है, रादर से बढ़िया है करप्ट ह्यूमन माइंड्स, जो करप्ट ह्यूमन माइंड से अच्छा है एब्यूज गुड पोएट्री, है ना, जो गुड अच्छे पोएट्री को एब्यूज करते हैं। ए स्वॉर्ड कैन बी यूज टू किल एन इनोसेंट पर्सन और डिफेंड टू कंट्री, एक तलवार जो है ना, एक तलवार है उसको यूज किया जा सकता है, दोनों चीज के लिए यूज किया जा सकता है। तलवार को क्या है, दोनों चीजें के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि किसी को जान से मारने के लिए, इनोसेंट पर्सन को भी आप जान से मार सकते हैं, है ना। तलवार से क्या कर सकते हैं कि एक इनोसेंट मतलब निर्दोष पर्सन को भी आप मार सकते हैं, या डिफेंड कंट्री, या फिर आप कोई भी देश की रक्षा कर सकते हैं। एक ही तलवार है लेकिन इसका दो काम बताया जा रहा है ना, कि एक आप निर्दोष पर्सन को, इनोसेंट पर्सन को भी मार सकते हैं, या फिर आप अपने देश को भी सुरक्षा दे सकते हैं। यू डोंट ब्लेम स्वॉर्ड, आप स्वॉर्ड को, है ना, ब्लेम नहीं कर सकते हो। यू डोंट ब्लेम, मत करो ये तलवार को, ये तलवार को ब्लेम मत करो, मतलब कि ये पोएट्री, ये पोएट को ब्लेम मत करो, है ना, ब्लेम मत करो। यू ब्लेम द पर्सन यूजिंग इट, जो आप वो आदमी को ब्लेम करो जो पर्सन इसे यूज कर रहे हैं, है ना। अब नेक्स्ट नंबर जो है 4 नंबर में, वहां पे आप देखेंगे अंतिम है ये, तो 4 नंबर प्लेटो। अब यहाँ पे प्लेटो का जो है बैनिशिंग द पोएट फ्रॉम हिज रिपब्लिक, है ना, इसके डिफेंस में कहते हैं, प्लेटो ने बोल रहे हैं कि बैनिश कर रहे हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं बच्चे, तो बेनिश कर रहे हैं। बेनिश का मतलब क्या होता है, निर्वासित कर रहे हैं, है ना, निर्वासित करना या बाहर निकाल देना, है ना, ये सभी को बाहर निकाल रहे हैं या निर्वासित कर रहे हैं। रिपब्लिक जो गणतंत्र है अपने देश में है उसको क्या कर रहे हैं, निकाल के फेंक रहे हैं। तो इसके डिफेंस में उसने लिखा है सर फिलिप सिडनी, प्लेटो डिडंट, है ना, प्लेटो डिडंट हैट पोएट्री, है ना, प्लेटो डिडंट हैट पोएट्री, प्लेटो ने, है ना, प्लेटो डिडंट हैट पोएट्री इटसेल्फ, प्लेटो ने खुद को क्या कहा, नफरत नहीं किया है ना, पोएट्री को खुद उसने क्या किया है, नफरत नहीं किया है, इसको भला बुरा नहीं कहा। ही ओनली हेटेड द एब्यूज पोएट्री, उसने जो गलत पोएट्री थे उससे नफरत किया है। बाय एंशिएंट ग्रीक राइटर, जो एंशिएंट ग्रीक राइटर के द्वारा जो लिखा गया था, है ना, जो गलत पोएट्री लिखा गया था एंशिएंट पुराने ग्रीक राइटर के द्वारा, उसको नफरत किए हैं। हु रोट स्कैंडलस स्टोरी, है ना, जो क्या किए हैं, स्कैंडलस स्टोरी को अबाउट द गोड्स, है ना, स्कैंडलस का मतलब होता है अपमानजनक या बदनाम करने वाला, है ना, जो क्या लिखा है, जो बदनाम करने वाला कहानी लिखा है, स्टोरी लिखा है, किसके, भगवान के बारे में, उसको प्लूटो ने क्या क्या, उसको कोसा है, उससे नफरत किया है, जो सभी से नहीं। इनफैक्ट वास्तव में प्लेटोस ऑन फिलोसॉफिकल राइटिंग्स, और प्लेटो का जो है उसका एक खुद का क्या है, फिलोसॉफिकल एक दार्शनिक लेखनी है, आर डीपली पोएटिक एंड फुल ऑफ द फिक्शनल एलेगरी, और वो क्या है, एक गहरी पोएटिक और फुल फिक्शनल एलेगरी है। अब एलेगरी क्या होता है, तो एलेगरी का मतलब ऐसी कहानियां जिसमें नैतिकता हो, है ना, जो बोल रहा है कि प्लूटो ने एक फुल फिक्शनल नैतिकता वाली कहानी लिखी है।
आगे की बात करें तो अब है यहाँ पर मॉडर्न कंटेम्प्रेरी क्रिटिसिज्म, जैसा कि आप इसके अगेंस्ट में, अब ये तो मॉडर्न में इसकी मत क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ पे द पॉलिटिकल व्यू न्यू हिस्टोरिज्म, है ना, मॉडर्न क्रिटिक्स पॉइंट आउट, है ना, मॉडर्न पोएट्री जो पॉलिटिकल व्यूज है तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मॉडर्न क्रिटिक्स पॉइंट आउट, मतलब वो बताते हैं कि सिडनी, सर फिलिप सिडनी वॉज अ नोबल एंड कोर्टियर, नोबल कोर्टियर थे, है ना, कहाँ पे, तो एलिजाबेथ फर्स्ट के कोर्ट में, है ना, हु वॉज आउट ऑफ फेवर विथ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, और जो कि क्या है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के फेवर से दूर है। ही डिडेंट जस्ट राइट दिस, यह केवल इसको लिखा ही नहीं, टू डिफेंड आर्ट, और ये कला को डिफेंड किया, बचाव किया है। ही रोट इट सो, ही रोट इट टू शो द क्वीन दैट पोएट्री इज अ यूजफुल टूल फॉर स्टेट क्राफ्ट। मतलब वह बोल रहा है कि मॉडर्न मत जो है वो बोल रहे हैं कि ही रोट इट, उसने लिखा इसे एलिजाबेथ को दिखाने के लिए कि पोएट्री क्या है ना, पोएट्री इज अ यूजफुल टूल, पोएट्री एक लाभदायक हथियार है, किसके लिए, तो स्टेट क्राफ्ट के लिए। अब स्टेट क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, तो शासन कला, है ना, शासन को चलाने के लिए, है ना। अब ये किसको, एलिजाबेथ फर्स्ट को वो दिखा रहे हैं कि पोएट्री जो है, कविता जो है, वो स्टेट को चलाने के लिए, है ना, स्टेट को, स्टेट क्राफ्ट का मतलब है शासन कला या शासन चलाना, है ना, शासन को चलाने के लिए बहुत लाभदायक है। ही argues that reading literature trains young aristocrats to become disciplined soldiers। नेक्स्ट अब वो बोल रहे हैं कि ही argues मतलब कौन, सर फिलिप सिडनी, है ना, सर फिलिप सिडनी ने कहता है, argues बहस करता है, कहता है कि रीडिंग लिटरेचर, है ना, जो लिटरेचर को रीडिंग करने वाले जो रीडर हैं, ट्रेन्स यंग्स, वो छोटे को, है ना, छोटे एरिस्टोक्रेट्स को ट्रेन करते हैं, है ना, ट्रेन, एरिस्टोक्रेट्स का मतलब हुआ शाही लोग, है ना, शाही लोगों, जो अमीर राजा घराने से बिलोंग करते हैं, वैसे लोग को, जिसको सुख सुविधा की पूरी सुविधा हो, वैसे लोगों को वो सब ट्रेन करते हैं, है ना, टू बिकम डिसिप्लिन सोल्जर्स, और उसको एक डिसिप्लिन सोल्जर बनाने के लिए, और एक डिप्लोमेट्स कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के लिए, एंड लीडर्स और एक अच्छे नेता बनाने के लिए, फॉर द ब्रिटिश एम्पायर, है ना, ब्रिटिश एम्पायर के लिए। द लॉजिक क्रैक डिसकंस्ट्रक्शन क्रिटिक्स लुक्स फॉर क्रैक सिडनी आर्गुमेंट्स। अब नेक्स्ट बोलता है कि यहाँ जो है लॉजिक क्रैक्स डेमोस्ट्रेटिक क्रिटिक्स लुक फॉर क्रैक्स, इसको तलाशता है क्रैक करने का, निकलने का बाहर, फिलिप सिडनीज आर्गुमेंट से। दे आस्क, वे सब पूछते हैं, इफ अ पोएट्स वर्ल्ड इज कंप्लीटली फैक्ट, वो पूछ रहे हैं, ठीक ना, कि दे आस्क, वे सब पूछते हैं, मतलब कौन, एरिस्टोक्रेट्स लोग पूछते हैं कि इफ अ पोएट्स वर्ल्ड, अगर दुनिया, अगर कवि की दुनिया पूरी तरह से फेक है, नकली है, एंड अफर्म्स दावा करता है नथिंग, कुछ भी नहीं है, हाउ कैन इट सक्सेसफुली, और इससे कैसे सक्सेसफुली गाइड टू रियल वर्ल्ड ह्यूमन बिहेवियर, है ना, ह्यूमन बिहेवियर से कैसे हम रियल वर्ल्ड से परिचित हो सकते हैं। देयर इज एन अनरिजॉल्व्ड टेंशन बिटवीन फिक्स एंड बीइंग, और ये क्या है, एक अनसॉल्व्ड टेंशन है बिटवीन फिक्शन बीइंग अनट्रू है, जो असत्य है, बट स्टिल टीचिंग, लेकिन अब तक इसे पढ़ाया जा रहा है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये बिल्कुल ही सत्य है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे फेमिनिज्म के बारे में कहा गया है, फेमिनिस्ट के बारे में। तो क्रिटिक्स आर्गू दैट द सिडनी व्यू आर्ट्स ऑफ इज द हाईली मेल सेंट्रिक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फेमिनिज्म है, वो क्रिटिक्स कहते हैं कि सिडनी का जो व्यू है ना, सिडनी का जो व्यू है वो व्यू ऑफ आर्ट है, वो क्या है, हाईली मेल सेंट्रिक है ना, पुरुषों के से को ध्यान में रख के लिखा है। ही डिस्क्राइब, वो डिस्क्राइब करता है, क्रिएट करता है पोएट एज अ पावरफुल मेल फिगर, है ना, मेल फिगर को, केवल मेल फिगर को बातें करता है। हु शेप्स इट टैम्प्स, टैम्प्स अ पेसिव, वो उसको क्या एक पालतू बनाता है और पेसिव निष्क्रिय बनाता है। फीमेल मदर नेचर है ना, फीमेल क्या है, मदर नेचर है। फर्दर मोर, आगे और भी, द वर्चुअस प्रेजेज लाइक मिलिट्री वेलर एंड गवर्नेंस। अब वो जो तारीफ करता है ना, सर फिलिप सिडनी, वो जैसे मिलिट्री को तारीफ करता है, वेगलर को और वुमेन्स को।
नेक्स्ट में अब यहाँ पे आपका समाप्त होता है कंप्लीटली इग्नोर द फीमेल इंटेलेक्ट, और वो पूरी तरह से फीमेल जो इंटेलेक्ट है, बौद्धिक है, जो महिलाओं में जो गुण है, क्वालिटी है, उसको क्या करता है, इग्नोर किया है। एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द रिनासा, और ये रिनासा के समय का ये एक्सपीरियंस है। ये फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए ये MA BA BA MA सॉरी MA के लिए ये एक कंप्लीट नोट्स है। ओके, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप अवश्य ही हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अवश्य ही उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।